दोस्तों आज डेट 16 अगस्त है और हम आपको फटाफट आज की 6 बड़ी खबरें बताने जा रहे हैं। सबसे पहले तो चंद्रयान-3 को लेकर बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। दोस्तों आपको बता दें कि इसरो ने एक बार फिर लूनर ऑर्बिट मैन्यूवरिंग की है और इस मैन्यूवरिंग के बाद धीरे धीरे चंद्रयान-3 चंद्रमा के और भी करीब आता जा रहा है और अब चंद्रयान-3 चंद्रमा के दूसरे ऑर्बिट में पहुंच चुका है, जिसके बाद चांद और चंद्रयान के बीच की दूरी सिर्फ 150 किलोमीटर रह गई है। लेकिन अभी भी चंद्रयान-3 के सामने बहुत बड़ा खतरा मौजूद है, क्योंकि चंद्रयान-3 अभी जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उसमें दूसरे देशों के अलग अलग यानों के बहुत सारे टुकड़े मौजूद हैं, जिनसे चंद्रयान-3 के टकराने का खतरा है। इसलिए इस बात का इसरो पहले से ही ध्यान रख रहा है कि उनके रास्ते आपस में ना टकराए और चंद्रयान-3 बिना किसी रुकावट के लगातार चलता जाए। और आज एक बार फिर से मैन्यूवरिंग की जाएगी। उसके बाद हमारा चंद्रयान-3 ऐसे ऑर्बिट में घुस जाएगा। इसके बाद उसकी चांद से दूरी महज 100 किलोमीटर की होगी। ऐसे में इसरो का कहना है कि अब तक सब कुछ बिल्कुल प्लान के साथ चल रहा है, जिसका मतलब यह है कि चंद्रयान-3 अपने लक्ष्य को हासिल कर लेगा और यह मिशन सक्सेसफुल होने वाला है। सिर्फ इतना ही नहीं, चंद्रमा पर अपना मिशन पूरा करने के बाद इसरो अब सूरज को लेकर अपना खास मिशन भी लॉन्च करने वाला है, जिसका नाम होगा आदित्य L1। ऐसे में यह भारत का सूरज की तरफ पहला कदम होगा। इस मिशन के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे दे तो चांद के बाद इसरो का यह मिशन अब सूरज पर स्टडी करेगा और सितंबर के पहले सप्ताह में इसे लॉन्च किया जाएगा। अगली खबर पाकिस्तान से आ रही है कि अब पाकिस्तान ने रूस की तरफ से आने वाला ऑयल इंपोर्ट पूरी तरह से बंद कर दिया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि शुरुआत में भारत को दिखाने के लिए पाकिस्तान ने भी रूस से सस्ता तेल खरीदना शुरू कर दिया था, लेकिन रिफाइनरिंग प्रोसेस की वजह से पाकिस्तान को भारी नुकसान झेलना पड़ा और इसी वजह से पाकिस्तान ने यह फैसला लिया, क्योंकि पाकिस्तान का कहना है कि रूस से आने वाले तेल से पेट्रोल और डीजल कम निकल रहा है और दूसरा तेल ज्यादा निकल रहा है, जिसका पाकिस्तान में कम इस्तेमाल होता है, जिसे फर्निस तेल भी कहा जाता है। और पेट्रोल डीजल के मुकाबले इस तेल की कीमत भी काफी कम होती है। ऐसे में पाकिस्तान को लगता है कि रूस से कच्चा तेल खरीदना एक तरीके से घाटे का सौदा है। इसी वजह से पाकिस्तान में रूसी तेल को रिफाइन करने का काम फिलहाल रोक दिया गया है। साथ ही पाकिस्तान ने रूस से कच्चे तेल पर डिस्काउंट भी मांगा है और पाकिस्तान का कहना है अगर रूस उसे कच्चे तेल पर डिस्काउंट देता है तो फिर वह दोबारा से रूस से तेल आयात शुरू कर सकता है, क्योंकि अभी जिस रेट पर पाकिस्तान को रूस से कच्चा तेल मिल रहा है उसे रिफाइन करने के बाद पाकिस्तान को उससे काफी नुकसान हो रहा है। और इस समय पाकिस्तान की आर्थिक हालत वैसे भी खराब चल रही है, जिस वजह से पाकिस्तान फिलहाल रूस से तेल लेना पूरी तरह से बंद कर चुका है, क्योंकि रूस की तरफ से यह साफ तौर पर कह दिया गया कि पाकिस्तान को किसी भी तरह का स्पेशल डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही अगली खबर आपको बताते हैं जो LOC से लेकर आ रही है कि 15 अगस्त के बाद अब LOC पर बड़ा एक्शन होने की उम्मीद है। जल्द ही अब LOC पर अब भारत द्वारा बड़ा एक्शन हो सकता है। इसे लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा कि युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। साथ ही भारत द्वारा चीन और पाकिस्तान बॉर्डर पर घातक ड्रोन भी तैनात कर दिए गए हैं। इसके साथ ही गरुड़ कमांडोज की तैनाती फॉरवर्ड बेसिस पर की जा रही है और यह पाकिस्तान से लगे बॉर्डर पर की गई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि POK में भी भारी विरोध प्रदर्शन दिखाई दे रहा है, खासकर पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे यानी कि 14 अगस्त वाले दिन POK में अच्छी खासी बगावत दिखाई दी और POK के लोगों ने इस मौके पर ब्लैक डे मनाया। ऐसे में यह साफ साफ पता चलता है कि POK में जो लोग रह रहे हैं वह खुश नहीं है और प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से 15 अगस्त पर भाषण दिया है, यह सभी बातें इसी ओर संकेत करती है कि जल्द ही भारत POK को लेकर कोई बड़ा कदम उठाने वाला है। अगली खबर कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई है और कांग्रेस के लिए काफी बुरी खबर है और वह यह है कि अब प्रियंका को जेल तक जाना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि राहुल गांधी को पहले ही सजा हो चुकी है कई मामलों को लेकर और फिलहाल वह जमानत पर है और अब प्रियंका वाड्रा के खिलाफ 41 FIR हो गई है।
और प्रियंका के साथ साथ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी है, जिन पर 41 एफआईआर हुई है। और ये सारे आरोप फर्जीवाड़े और झूठ से जुड़े हुए हैं, जिन्हें लेकर इतनी सारी एफआईआर उन पर हुई है। इसके बाद अब पुलिस एक्शन में आ गई है। आपको बता दें कि प्रियंका वाड्रा ने एक चिट्ठी के जरिए सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था और इस चिट्ठी को ट्वीट कर दिया था। और इसके साथ ही उन्होंने लिख दिया था कि शिवराज सरकार कमीशन खोर सरकार है। ऐसे में इस मामले के बाद बीजेपी भी सतर्क हो गई है और प्रियंका के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी। अब इस मामले में खुद पुलिस जाकर प्रियंका वाड्रा से पूछताछ करेगी और ऐसे में उनको जेल भी हो सकती है, जिनसे अब कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो दोस्तों, वहीं अब ममता बनर्जी ने भी प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी ठोक दी है। टीएमसी की ओर से ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री बनने के लिए पूरी तरह से योग्य बताया गया है, जिसे लेकर अब विपक्ष में घमासान शुरू हो चुका है। क्योंकि टीएमसी के एक कार्यक्रम से हाल ही में कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई है जिनको लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। क्योंकि उस कार्यक्रम के बैकड्रॉप पर ममता फॉर पीएम साफ साफ लिखा दिखाई दे रहा है, जिसके बाद विपक्ष में घमासान शुरू हो गया है। क्योंकि ऐसा करके ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री पद के लिए अपना पहला दावा तो ठोक ही दिया है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री पद के लिए ना सिर्फ ममता बनर्जी बल्कि राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल से लेकर सभी बड़े बड़े नेताओं के बीच में होड़ लगी है और सभी अपने आप को प्रधानमंत्री पद पर देखना चाहते हैं। लेकिन टीएमसी प्रोग्राम की जो तस्वीर जारी हुई है, जिसके जरिए ममता बनर्जी ने यह ऐलान किया है, वह एक तरीके से ऑफिशियल अनाउंसमेंट है और इसी वजह से अब बाकी पार्टियों के बीच में खलबली मचना शुरू हो गई है और विपक्षी पार्टियों के बीच घमासान शुरू हो गया है। दोस्तों, अगली खबर की तरफ चलते हैं, जो कि चाइना की तरफ से आ रही है। चाइना ने अब अपने हथियारों की ताकत को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। चाइना ने काफी एडवांस हथियार अपने मिलिट्री में शामिल कर लिए हैं। इन हथियारों को लेजर वेपन के नाम से भी जाना जाता है और यह जो लेजर हथियार है, यह एक ऐसा हथियार होता है जिसके अंदर से ऐसी बिजली या गर्मी निकलती है जिससे वह किसी भी दुश्मन के जहाज को, फाइटर जेट को या किसी भी चीज को अपनी गर्मी से जला सकता है। पहले चीन को इस हथियार को इस्तेमाल करने में दिक्कत आ रही थी, क्योंकि इस्तेमाल के दौरान यह ज्यादा गर्म हो जाया करता था, जिसके बाद इसे इस्तेमाल करना मुश्किल होता था। लेकिन अब चीन के वैज्ञानिकों ने ऐसा तरीका निकाला है जिसकी मदद से आसानी से इसे इस्तेमाल किया जाएगा और अब इसकी रेंज और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है, जिसके बाद भारत के लिए भी चीन एक बड़ा खतरा बन चुका है। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही खबरों के अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।